विधायक जी हमारे कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उसके बाद 2 बार हराने के बाद अगर चंबा के बीजेपी में उनको इतना ज्यादा प्यार मिला, समर्थन मिला, हमने उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी। सभा के चुनाव होते हैं, आज मोदी जी को इतने लाखों वोटों से नहीं हम मोदी के पास नहीं जाएंगे, हम चंबा की बात करेंगे। वैसे ही मैं अगर विधायक की बात कर रहा हूँ तो अगर वहाँ पे उनको इतना वोट मिला ना चंबा से, इसलिए किया था क्योंकि वो विकास के कार्य देखना चाहते थे, उनको उम्मीदें लेवल का होना चाहिए। दीपक भाटिया इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं? पार्टी से लड़ने वाले हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आप हर बार लोगों को लेकर शासन अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्या ये सही है? सोसाइटी को समर्पित है दीपक भाटिया की जो फोटो हैं वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी तो हैं, ठीक है, लेकिन नेता ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के, उनके साथ ही आपके फोटो दिखते हैं। एक भाजपा परिवार से संबंधित रखता हूँ और मेरी एक सोच हो सकती है कि वहां पे हो भी उसके प्रति जो ओहदा होता है वो सबका होता है, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो हमारे संस्था का जो उपाध्यक्ष है, जो हमारे साथ सबसे ज्यादा कार्य करता है या हमारी टीम के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष है। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में ओहदेदार हैं। तो हमारा यही एक सबसे बड़ा एक वो है कि जब हम एज ए टीम काम करते हैं तो हम तीनों ही एक चेयर में बैठ के काम करते हैं। कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी विचारधारा नहीं होती, पर हमारी विचारधारा जो है वो हमारे कार्य में कभी ना आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत से लोग हैं जो हमें हर तरह का समर्थन करते हैं, पर समर्थन करने का मतलब ये नहीं कि कल वो हमें बोलेंगे कि भाई तुम ये कार्य करो, और हम क्योंकि हम तुम्हारा समर्थन करते थे, हम तुम्हें हेल्प देते थे, कोई फाइनेंशियली हेल्प भी हमारी करता है, कोई श्रमदान भी करता है, पर वो हमें चाहेगा कि गलत रास्ते में करो क्योंकि मैं तुम्हें ये करता था। तो इंसान को एक डिसीजन लेके के लिए एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई हमने जो काम करना है वो करना है, अगर वो सही है तो हम करेंगे, अगर वो गलत है तो वो ना करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसको कितनी भारी कीमत भी क्यों या चुकानी पड़े। अच्छा, एक लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि संस्था बहुत से कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बिना पैसों के ये चीजें नहीं हो सकती, ये भी मानते हैं, तो ये बजट कहाँ से आता है सर? सबसे देखो, मुझे लगता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना लोगों के माइंड में कई तरह के सवाल हैं कि उनको लगता है कि ये कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो संस्था के जो अध्यक्ष हैं चला रहे हैं, इसका मतलब उनके पास है तो है ना कुछ। या कोई भी चीज की जब भी जरूरत पड़ी है, लोगों ने हमें दिल खोल के दिया, शायद यही एक जरूरत है कि आज दिन तक हमें प्रशासन के आगे किसी चीज का मुझे लगता है कि आपको बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। देख नहीं, ये सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा है, ये एक काम को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जहां भी कोई मुसीबत में होता है तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं और मदद ऐसे करते हैं कि जैसे उन्हें वो कई वर्षों से जानते हैं। संस्था बना रखी है इन्होंने और इस संस्था के माध्यम से ये बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि चंबा में बैठकर वो चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसी राह दिखाई है कि चंबा का नाम भी अब काफ़ी प्रसिद्ध हो चला है और ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में ये कुछ कर नहीं रहे हो और युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। और जो महिलाएं हैं, वो जो बेटियां हैं, उनको उन्होंने ऐसी राह दिखाई है कि वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। क्या कुछ और वो करने वाले हैं और क्या वो भविष्य में चंबा को किस कदर ऊंचे पायदान पर ले जाने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के ये अध्यक्ष हैं, नाम है दीपक भाटिया। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ चंबा का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का अध्यक्ष। जैसे कि आपके द्वारा जो व्यूअर्स को बताया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले में कोई भी चीज़ होती है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ हम किस बारे में बात करें तो हम अपने कोई भी चीज़ है तो उसका नाम से उसके परिचय होता है। तो प्रेरणा द इंस्पिरेशन हमारा एक इसका नाम रखने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा हुआ है शुरू से, कि लोगों को लगता है कि हम लोगों को सिर्फ माध्यम है कि हम प्रेरणा देना चाहते हैं। तो अमूमन हमारा इसका सबसे पहले ये भी रहता है कि हमें बहुत से लोग हमें भी प्रेरणा देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ प्रेरणा द इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को प्रेरित ही करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं और अधिकतर चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि जो लोग हमें सिखाते हैं, ना कि हम सीखते हैं। और हमारी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है। आज छोटे से समय में अगर प्रेरणा को अगर अच्छे मुकाम हासिल हुए, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि लोगों ने हमें बहुत प्रेरित किया, लोगों ने हमें बहुत प्रेरणा दी और लोगों ने ही हमें बताया कि किस तरह से राह चलना है। हमने खुद से बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं किया कि आने वाले, कई बार होता है कि हम लोग बहुत पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी होती है, तो शायद हम कह सकते हैं कि हमें आधे घंटे के बाद भी पता नहीं होता कि हमने आने वाले समय में क्या करना है। तो हमारा यही रहता है कि जो लोग कहते हैं हम उसको कैसे आगे कंटिन्यू करें, बस वो लोगों के विचार और सुझावों पे ही डिपेंड रहता है। आपका नाम दीपक भाटिया है और भाटिया एक परिवार पाराचनार बरादरी में एक रुतबा रखता है, बिजनेस फैमिली है और आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमें भी मालूम नहीं था
और चंबा के कई लोगों को मालूम नहीं था कि ये बिजनेस फैमिली का एक छोटा सा लड़का ये चीजें कर रहा है। अगर मैं सही बात बताऊं तो सच्चाई एक बहुत सिंपल है इसमें कि हम एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको देना चाहूँगा। जब बच्चा नर्सरी में पढ़ता है तो उसको आने वाला फ्यूचर का नहीं पता होता कि उसने क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। तो बेस एक से ये सच्चाई है कि हमारा एक परिवार बहुत ही अच्छा है जो चंबा में एक वेल सेटल्ड बिजनेस है उसका। पर उसके साथ साथ और ना ही मैंने कभी आज से क्योंकि लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं हमारी संस्था के, प्रेरणा द इंस्पिरेशन के, और 3 वर्ष पहले मेरा कोई इस तरह का सोचा नहीं था कि हम इस लेवल में काम करेंगे और हम कोई बहुत बड़ी संस्था चलाएंगे, और आज भी इतना कोई बड़ा उद्देश्य है नहीं हमारा। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम मात्र 3-4 दोस्त थे, ऐसे ही काम करते भी रहते थे समाज के क्षेत्र में, तो हमारा एक ये था कि जरूरत पड़ेगी तो हम हर एक के साथ खड़े रहेंगे। और बस शुरुआत होती गई, लोगों ने हमें सहयोग किया तो हमें कोई भी चीज होती है उसके रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं। अब जब हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उससे बेहतर प्रदर्शन करें। अच्छा, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? सबसे पहले मैंने यही कहा कि कोई भी चीज होती है कि उसमें नाम बहुत ज्यादा विशेष रहता है। इससे पहले हम मेरे दिमाग में जो हम टीम बैठी हुई थी, क्योंकि अकेला किसी व्यक्ति विशेष के साथ से संस्था चलती नहीं है, ये सबके सहयोग से ही चलती है और सबका इसमें पूरा योगदान रहता है। हो सकता है कि आज आप बेटा जी इंटरव्यू दीपक का ले रहे हो, पर एक सच्चाई ये भी है कि दीपक अगर यहाँ पे बैठा तो उसके पीछे पहले दिन से जो पहली टीम थी उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। हो सकता है कि आज वो अपने अपने अलग अलग जगहों, कोई चंबा से बाहर भी हो, पर उनका भी उतनी ही अहमियत है जितने आज के युवाओं लड़कों का है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के सुझाव थे हमारे साथ कि भाई कोई अच्छा सा नाम ढूंढा जाए, जिसमें हमारे 2 नाम हमारे उसमें आए थे। एक था बदलाव द चेंज, जो हम समाज में बदलाव करने का प्रयास कर रहे थे, और एक हमारे बीच में था कि हम प्रेरणा द इंस्पिरेशन। तो ये चर्चा में बहुत अधिक नाम भी थे, पर इन 2 नामों पे हमें कोई एक नाम चूज करना था, और लास्ट में हमें ये लगा कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन जो नाम है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और शायद ये एक ऐसा नाम है, हमें नहीं मालूम था कि इस तरह का नाम इतना ज़्यादा चलेगा। और जहाँ पे भी हम जाते हैं तो कोई भी बात होती है तो उसमें हमें सुनने को बड़ा ज़्यादा मिलता है कि कोई बात बोलता है कि प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो प्रेरणा उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता कि प्रेरणा संस्था की बात, पर कहीं भी हम कोई उदाहरण देते हैं तो मोटिवेशन के लिए भी एक प्रेरणा जो होती है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा एक सही टाइम में हमने एक सही निर्णय लिया। अच्छा, कितने लोग थे शुरुआत में इस संस्था के साथ? अब तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दायरा बढ़ गया है, तो शुरुआत में कितने लोगों के साथ ये संस्था की शुरुआत की गई? मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत जो थी उसकी वो 7 लोगों से थी। मुझे लगता है कि वो जो 7 लोग थे उनका नाम हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो संस्था है इकट्ठे होके चलती है, और मुझे लगता है कि उन नाम का जिक्र करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच्चाई तो यही है। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, देखिए जैसे कि मैं उनके नाम लेने से पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि आज भी संस्था का, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन का संस्था का फेस बेशक मैं हो सकता हूँ, पर जितना उनके द्वारा कार्य किया गया शायद वो आज दिन तक मैं इतने वर्षों में भी नहीं कर पाया जितना उन्होंने आज दिन तक किया हुआ है। तो इसका जो मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो सचिव है वो है हमारे संध्या बड़ियाल जी। वो एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने पहले दिन से सामाजिक कार्यों में हम अपना विशेष योगदान दिया। और सबसे एक बड़ी बात उनसे जो हमें आज के समय में प्रेरणा द इंस्पिरेशन में, साथ साथ इसको इसलिए कोई कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति की एक विशेषता भी साथ में है, और उसके साथ आने वाले समय में हमारी जो प्रेरणा बनी उसमें उनके एक जो जिस काम को वो कंटिन्यू कर रहे थे उससे भी लोग बहुत सारे हमारे से जुड़े। तो इसलिए मैं चाहूँगा सिर्फ उनका नाम ही ना बता के बल्कि उनके काम को भी बताया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि काम सबने मिलजुल के ज़रूर किया पर कोई ना कोई विशेषताएं हर इंसान में होती हैं। तो ऐसे ही हमारे सचिव जी हैं संध्या बड़ियाल जी, तो वो बहुत डेडिकेटेड है काम के प्रति। और साथ में जब यहाँ पे हमने ब्लड का काम, जो कि आज के समय में प्रेरणा द इंस्पिरेशन अनेकों कार्य करते हैं, उनमें से एक रक्तदान भी है जिसकी वजह से जाना जाता है। तो हमारा जब शुरुआती शिविर थे और हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और हम सोच रहे थे कि किन लोगों को बोले, तो वो उन शख्सों में से थे कि जिन्होंने कहा था कि हम रक्तदान खुद स्वयं से करेंगे। और एक महिला होके उन्होंने इस चीज़ को कहा था, तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन आई कि जब हमारे टीम के सदस्य इसमें आगे आ रहे हैं और महिलाएं आगे आ रही है तो आने वाले समय में हम इस चीज़ को अच्छे से फेस कर पाएंगे। और यही एक वजह है कि आज हमें किसी भी चीज़ के लिए, खास विशेषकर रक्तदानों के लिए, जब हम रक्तदाताओं को कॉल करते हैं तो हमें इस चीज़ की हेजिटेशन नहीं होती कि वो बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है या क्या है, क्योंकि हमारे शुरुआती दौर पे ही हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जिनमें से हमें प्रेरणा मिली और आज दिन तक हम उसमें अच्छा सा काम कर पा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे उपाध्यक्ष हैं वो शैलजा पंत जी हैं, वो भी बहुत एक्टिव है, यंगस्टर लड़की है, कॉलेज में पढ़ती थी और अभी भी ऐसे बहुत कोई मतलब कि वो देखने में बहुत बच्ची सी लगती है अभी भी, जैसे ऐसा है कि लेकिन सोच बहुत बड़ी है। लेकिन सोच बहुत बड़ी है उस लड़की की, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कभी भी कोई बात होती है
तो एज अ ब्रदर वो मुझे बहुत ज़्यादा कई बार डांट देती है, भैया आपने सही नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसा चीज़ नहीं है, कई बार हम, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट हम ये नहीं हो सकता कि हम हमारे ही डिसीजन सही हो, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि हमें ये लगता है कि हमने जो डिसीजन कर लिया बस हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। पर ये शायद एक हमारी एक अपनी कमी भी हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि टीम के बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, और जब टीम के लोग हमें सजेशन देते हैं और हम उनको सुनते हैं और शायद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बेहतर रिजल्ट देते हैं कई बार अपनी सोच थोपने पे। तो शैलजा भी उनमें से एक है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की और सपोर्ट किया। इसके बाद एक नाम मैं जिसका लेना चाहूँगा, तो शायद वो एक ऐसा शख्स है जिसने हर फील्ड में कह सकता हूँ कि उसने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की। उसका नाम है, वो हमारे कोषाध्यक्ष भी है, वो है सरिता ठाकुर। वो एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की है, और उस लड़की ने अभी अभी वो मेडिकल में वो काम कर रही है, और वो ट्रेनिंग कर ले रहे हैं इस टाइम पठानकोट से रिसेंटली। पर मैं कहना चाहूँगा, वो पहले दिन से लेके आज दिन तक, शायद हो सकता है कि भविष्य की मैं बात ना करूं, पर आज दिन तक उसकी तरह वॉलंटियर कोई भी हमें ना मिला ना मिल सकता है। वो एक ऐसी लड़की थी कि उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं एक, क्योंकि लोगों के बीच में एक ये रहता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, मैंने शुरुआती दौर पे काम किया, अब ये मेरे से बाद में आ रहे हैं। पर वो एक ऐसा शख्स हमारे बीच में है कि उसने कोई काम से शर्म जो नहीं, जिम्मेदारी दी गई उसका निर्वहन ईमानदारी से किया। और बहुत सारे ऐसे, मैं कह सकता हूँ कोरोना महामारी में अगर जो राशन का भी काम था उसमें सबसे अहम भूमिका अगर निभाई तो उन्होंने अहम निभाई। अगर उसको रक्तदान का कार्य किया जाए, वो छोटी सी लड़की रक्तदान के लिए भी सबसे आगे खड़ी रहती है। सफाई का क्षेत्र में बात की जाए तो उससे आगे कोई नहीं मिलता है। अगर हमें मोटिवेशन की बात की जाए, जब हम कई बार होता है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं, जब हमारा देखो हर चीज़ का एक समय होता है, और आज प्रेरणा द इंस्पिरेशन का हम कह सकते हैं एक समय है, अच्छा चल रहा है, पर जिंदगी है, कभी भी उतार चढ़ाव एक पार्ट है इसके। क्योंकि आज अच्छा है, कल पता नहीं हम ऊपर जाएंगे कि नीचे, हमारे हाथ की चीज़ होती नहीं है। तो हमें क्या होता है कि जब अच्छा समय चल रहा होता है ना, तो लोगों को सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती है। तो ऐसी मतलब ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ की प्रेरणा द इंस्पिरेशन है, हमें कोई बुराई होगी नहीं, कहीं ना कहीं हर इंसान में कोई ना कोई बुराई जरूर रहती है इस चीज़ का। पर एज वो लड़की ने ऐसा हमेशा एक टीम को मोटिवेट करने का काम हो, या टीम को बताने का काम हो, या सुझाव करने का काम हो, वो सबसे फ्रंट में खड़े होके कोई भी काम था, वो मतलब कि उम्र में मुझसे चाहे आधी होगी, पर काम में मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा हमारे कोषाध्यक्ष है वो। और मैं कह सकता हूँ कि उस पर मैं बहुत ज़्यादा फेथ करने वाला इंसान है। इसके अलावा जो है अभिनव वर्मा जी हैं, वो हमारे साथ शुरुआती दौर में बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरू में भी किया, अभी भी कर रहे हैं। पर एज अ वो क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक पारिवारिक वो भी रहता है कि उन्होंने अपना हर बंदा सेवा के भाव से करता तो काम है, पर एक टाइम के बाद उसको फैमिलीज को भी टाइम देना पड़ता है। अभिनव बहुत अच्छा लड़का है, और कभी भी जरूरत पड़ती है उसको तो वो भी, हम जब भी बुलाते हैं वो काम में आता है। पर इसके साथ साथ वो एज अ इंस्टीट्यूट में पढ़ता भी और पढ़ाता भी है, तो उसके पास उस लेवल का समय तो नहीं होता, पर जब भी जरूरत पड़ती है वो टीम के साथ हमेशा समय देता है। इसके साथ हमारे बीच में हैं शुभम ठाकुर जी। मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, वो एक सामान्य परिवार से आते हैं और राजनगर से वो ताल्लुक़ रखते थे, और अभी वो इस समय जो है वो बद्दी में है, और इससे पहले वो चंडीगढ़ में थे। तो पिछले एक दो वर्षों में तो उन्होंने बहुत बेहतर कार्य हमारी टीम के साथ किया, पर उसके बाद उनकी जो वो नौकरी थी वो बाहर लग गई। तो वो अभी तो वो फिलहाल जो है वो बाहर से ही है, और वो जब भी समय लगता है उनको चंबा आते हैं परिवार के साथ। पर वो ऐसा नहीं है कि, देखो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, हमारी सबसे प्रेरणा की सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई बड़ा है चाहे छोटा है ना, उसको ये मैटर नहीं करता कि ये 2 दिन पुराना है या 100 दिन, जब भी उसको समय मिलता है वो अपना समय निकालता ज़रूर है उस चीज़ के लिए। और इसके बाद हमारे जो पहले थे उसमें सतपाल जी भी है, हमारे सतपाल जी, वो भी बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, और जब भी वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड, हम जब भी ज़रूरत पड़ी है हमें एक अच्छा गाइडेंस, क्योंकि बड़ों की गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, तो उन्होंने एक अच्छे गाइड की तरह हमेशा हमें अच्छा गाइड किया है। अच्छा, कुल मिला के ये जो टीम की जो आपने जिक्र किया है यहाँ पर, पूरी टीम ने इस संस्था को अब बट वृक्ष बना दिया है। अब मुझे लगता है कि इस संस्था के माध्यम से कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसकी वजह से चंबा का भी नाम हो रहा है। हमने ये सुना है कि आई लव चंबा, कोई आई लव डलहौजी, इस तरह के मास्क है, और वो चंबा से खरीद के देश के अलग अलग कोनों में भेजे जा रहे हैं। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, बताएं आप। देखिए, ये भी थोड़ा सा इसमें मैं आपको विस्तार से अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। ये एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था को अलग बनाने में हमारे जो सब लोग हैं, मैं एक सिंपल सी एक सच्चाई बात ये भी बोलूँगा कि सिर्फ प्रेरणा संस्था ही नहीं है, चंबा की बहुत सी संस्थाएं जो बेहतर कार्य ज़मीनी स्तर में कर रही हैं।
और पिछले कुछ वर्षों में मैंने इसका कुछ भी अनुभव भी किया है। एक समय वो भी था जब संस्थाओं को एक इस धारणा से देखा जाता था कि भाई ये जो संस्थाएं हैं ये तो सिर्फ चापू के लिए काम करती हैं, क्योंकि आज भी हम कहीं जाते हैं तो जब संस्थाओं की बात आती है, या मैं इसको पॉलिटिशियन वे में नहीं बोलना चाहता, जब जैसे कि नेताओं की बात आती है तो बोलते हैं कि नेता करप्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी नेता करप्ट है ना जी। और वैसे ही संस्थाओं की जब बात होती थी तो एक समय होता था कि लोग बोलते थे कि यार संस्था मतलब हो गया कि चापू काम है उसका। तो हमने सबसे पहले यही रखा था कि हम लगभग जब तक हम अच्छे से स्टेब्लिश ना हो जाए तो हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे इस चीज़ की। तो यही शायद हमारा एक सबसे मेन मोटिव रहा, और सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें इसीलिए ही पहचान भी मिली। वो भी क्या किया, इन्होंने जो भी किया वो आम जनता के सहयोग से किया, क्योंकि अमूमन हमने देखा था सरकारों की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पर उसके बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जिसकी उम्मीद हमें होती है। और लोगों को क्या लगता है, लोग, मैं आज फिर ये बात सच्ची बात कहना चाहूँगा आपके सामने कि जब अगर लोग समझ लेना तो वो सरकारों से कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और कर सकते हैं। और ये ताज़ा उदाहरण हमने खुद देखा कि इतने समय में हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी सरकार से, जो भी ज़रूरत पड़ी हमें आम जनमानस ने, और उन्होंने हमें भरपूर दिया उस चीज़ का। अच्छा, जो आई लव चंबा और आई लव डलहौजी, ये मास्क जो है किस तरह से आप तैयार करते हो और कैसे बाहर भेजते हैं? मैं इसी पे आने लगा था, क्योंकि अब जब हमने कहा था कि सरकारी मदद कोई नहीं लेंगे, पर क्योंकि ये कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सरकारी एक वो तंत्र है, उसके बीच में एक नीति आयोग होता है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन होती है कि 3 वर्ष काटने के बाद जब हमें अपना लेखा जोखा होता है उसमें डालना पड़ता है। तो हमने उसमें डाला, तो नीति आयोग में भी हमारी एक संस्था जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारे कुछ कार्य थे, अच्छे कार्य। मैं कह सकता हूँ कि फिर यही कहूँगा कि ये जो प्रेरणा द इंस्पिरेशन का कोई कार्य है वो सिर्फ प्रेरणा इंस्पिरेशन का नहीं है, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस वजह से हमें एक जल्दी जो नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा लेट मिलते हैं, उसका एक समय सीमा रहती है कि इतने वर्षों में मिलेंगे इस तरह। पर उन्होंने देखा कि लगभग ये संस्था अच्छा कार्य कर रही है। इसी के तहत हमें जो था कि चंबा में 25 ग्रुप्स बनाने का मौका मिला, लक्ष्य था जो चंबा में हमें बनाने हैं, अभी भी बनाने हैं चंबा में। जो 25 ग्रुप है ये हमारी एक नाबार्ड की तरफ से हमें प्रायोजित एक मिली हुई एक टारगेट है जो 25 ग्रुप हमें 3 वर्षों में कंप्लीट करना है। तो इसका बनाने का एक मुख्य उद्देश्य था, वही चीज़ आ गई एक बार फिर से कि जब हम यहाँ पे ग्रुप बनाने गए तो लोगों के बीच में एक बहुत धारणा भी, और मैंने सही में ये चीज़ मैं मानता भी हूँ, और एक सच्चाई की बात भी यही है कि हम जब जाते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि खुद को स्वरोजगार के बारे में जो हम कही जाती है, आज कोई भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है स्वरोजगार स्वरोजगार। और स्वरोजगार की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, क्योंकि आज की डेट में भी अगर कोई छोटे चाहे वीडियोज लेवल की बात की जाए, या पंचायतों स्तर की बात की जाए, या वार्ड मेंबरों तक की बात की जाए, तो वहाँ पे आज के डेट में सरकारी नौकरियों के चांसेस कम है। तो वो क्या माध्यम रखते हैं कि एसएचजीज बनाने के। पर इस तंत्र का ये हो सकता है कि मेरी सोच भी गलत हो सकती है, या मेरा विचार इसमें गलत भी हो सकता है, पर इसमें एक सच्चाई ये भी है कि जब हम एसएचजीज के बारे में बताते हैं ना आगे, तो वो सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि तुम्हें ग्रुप्स बनाने हैं, आगे क्या करना कुछ नहीं बताया जाता। आगे कुछ करना है वो बताया नहीं जाता। और आगे बता भी दिया जाए तो उसके बाद ये नहीं बताया जाता कि भाई तुमने उस पैसा कैसे कमाना है। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि व्यक्ति अगर कोई ग्रुप तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति जो उसके टीम के लोग हैं, एसएचजीज की, अभी मैं कोई प्रेरणा की बात ना करते हुए मैं एसएचजीज की बात कर रहा हूँ इस समय, कि जो एसएचजीज के जो लोग हैं उसकी जेब में जब तक पैसा ना जाए ना, तो मैं यही मानता हूँ कि उस एसएचजी का फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि रोजगार का मतलब यही होता है कि अगले की जेब में कुछ आमदनी आनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं कि उनको बैंक से जोड़ देते हैं, बैंक से लोन दिलवा देते हैं, लोन उनको मिल गए, कोई बंदा उससे गाड़ी ले रहा है, कोई अपना मकान बना रहा है, दिशा है नहीं दशा है नहीं, और स्वरोजगार के नाम पे उन 4 लोगों को रोजगार मिल गया। और उसके बाद सही मायने में उसको उनकी प्लानिंग नहीं है, उनको बताया नहीं जाता कि आप कैसे रोजगार जनरेट कर सकते हैं, रोजगार हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद कोई चीज बनाना बड़ी बात नहीं होती है, बनाने से कई गुना ज्यादा जो होता है वो बेचना ज्यादा होता है। जैसे कि मार्केट उपलब्ध, बिल्कुल। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आप जैसे टाइम ऑफ चंबा है, ये आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं सर, तो आप हमारा इंटरव्यू अभी ले रहे हैं, ये बनाना तो फिर भी नॉर्मल, पर इसको लोगों तक पहुंचाना एक सबसे बड़ा टारगेट है। और इसकी सबसे बड़ा रीजन भी, हमें बहुत खुशी है कि हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका एक रीजन ये भी है
कि इस जब आगे जाता है लोग, उसमें उसकी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसके मापदंड, कि क्या इसमें विश्वसनीयता है कि यह है। तो मुझे बहुत खुशी है कि देखो, इससे पहले शायद हमने कभी इस तरह का ना बात की है ना इंटरव्यू लिया है इस तरह का। तो ये पहला आप हमारे सामने आए, और हम मेरे पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि सोचने का कि मैं आपको कुछ प्लान्ड, यानी कि मैं कह सकता हूँ। तो वही चीज होती है कि जब हम कोई भी चीज करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाता है, तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वो कई बार होता है कि उसका समय जरूर लगता है, पर उसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। तो इसी तरह मैं बताने लगा, तो एसएचजी का क्या किया जाता है, यहाँ पे बस ग्रुप बना दिए जाते हैं, उन्हें बोल दिया जाता है कि तुम्हें बैंक की तरफ से इतना पैसा मिलेगा, इतना ये मिलेगा। वो लोग क्या करते हैं कि वो लेडीज के नाम पे पैसा लेके वो जेंट्स उसको यूज कर लेते हैं, और मिसयूज हो जाता है, वो मिसयूज हो जाता है। और जब बाद में क्या रहता है कि वो बैंकों की किस्तें देनी होती है, तो वो इंसान और ज्यादा परेशान होता है। तो मैं ये मानता हूं कि रोजगार तुम ग्रुप्स बनाओ, पर ग्रुप से पहले तुम ये बताओ कि तुम उसको पोस्ट की जेब में पैसा कहां से आएगा। क्योंकि रोजगार तुमने 2 लाख रुपए तो ले लिया, पर कम से कम तुम उसे अगर 20,000 रुपये या 25,000 रुपये महीना नहीं इकट्ठा करने का बता पाए, तब तक तुम उस फील्ड में नाकाम हो। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी एसएचजीज बनाए, कम से कम जो भी एसएचजीज को बनाता है, चाहे वो वीडियो स्तर पे बनाते हैं, चाहे उनको बताया जाए कि आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें उसके माध्यम से क्या होना है और कहां से बचत आएगा, और आपको जो चीजें बनानी है उसके कहां बेचनी है, मार्केट कहां करनी है। अगर वो नहीं बेच पाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ग्रुप ले, तभी आगे हाँ। क्योंकि अगर वो उनको इतना अगर बताया जाता है कि तुम ग्रुप में बने हो, तो अगर वो कोई भी महकमा है उसके द्वारा वो ग्रुप बनाया जाता है, तो कम से कम इतना इंश्योर जरूर करे कि जितनी लायबिलिटी उसकी बनती है उतना पैसा तो कमा के कम से कम वो उसको दे, मतलब कर्जदार ना बनाए। हाँ, कि कम से कम ये हम एक तरह से, बेशक हम ग्रुप्स तो बना रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि वो जमीनी स्तर में हम उनको एक कर्जदार ही बना रहे हैं। अच्छा, आपने जो, मैं समझ गया आपकी बात, जो आपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं उनको कर्जदार नहीं बना रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं और उनको मार्केट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप बताएं कैसे वो मार्केट। बिल्कुल। अब इसके बीच में हमारा क्या रहा था कि सबसे पहले अब जब हमने एसएचजीज, अब कोई भी चीज है, सबसे पहले अगर हमने कहा सोचा है कि हम किसी को पैसा देंगे, तो आज की डेट में सबसे मुश्किल कोई कार्य है तो किसी की जेब में पैसा इकट्ठा करके देना है। क्योंकि आज के डेट में आपको खुद मालूम है कि एक एक रुपए के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमने सोचा कि अगर हमारा अभी जो नाबार्ड का प्रोजेक्ट है ये हमें जिला चंबा के लिए मिला है और कुछ ब्लॉक्स के लिए मिला है, तो हम वहां पे क्या कार्य किए जाए। तो कुछ हमने जो हमने कह सकते रिसर्च किया अपने हिसाब से, तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने जो हमारी मेन, जहाँ चंबा की मूलभूत हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि नए रिसोर्सेज आएंगे वो तो चलो बात की बात है, पर जो क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम वो अच्छे से उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी एक बहुत बड़ी एक अहमियत हमारी जिंदगी में रहती है। तो हमने कहा हम सबसे पहले जो ग्रुप्स बनाएंगे चंबा के सदर की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने सोचा था चंबा चप्पल, चंबा थाल, चंबा रुमाल, चंबा जरीस, और इस तरह के जो उत्पाद जो हमारे से जुड़े हैं वो। और इसके साथ ही हम अगर बात की जाए तो हमने सिर्फ ये, क्योंकि हमारे जो संस्था एक में सही बात इसमें और भी ऐड कर सकते हैं हम, कि सिर्फ जो चंबा की जो प्रेरणा द इंस्पिरेशन की इसकी जो मेन जो हम शक्ति बोल सकते हैं, या इसका जो मेन जो लोगों का द्वारा आता है, वो ग्रामीण स्तर का बहुत ज्यादा इसमें हमारा एक महत्व है। उनके बिना शायद प्रेरणा द इंस्पिरेशन अधूरी है। जितना कार्य ग्रामीण स्तर के लोग यहाँ इस संस्था में कार्य करते हैं, शायद वो हम सोच भी नहीं सकते। चाहे वो चंबा की बात की जाए, चाहे तीसा की बात की जाए, चाहे भरमौर की बात की जाए, चाहे भटियात की बात जाए, चाहे डलोजी की बात की जाए, चाहे बनीखेत की बात की जाए, चाहे अन्य विभिन्न जितने भी क्षेत्र बात की जाए, तो जितने दूर के लोग हैं उतने ही ज्यादा लोग हमारे को प्यार देते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक आप बोले, लेकिन जो मास्क तैयार कर रहे हैं वो कहाँ, उस वहां तक उसकी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। जैसे ये वाले मास्क हैं, अब हमने यही प्रोसेस रखा था कि जैसे हमने आपको बताया कि चंबा सदर के लिए हमने ये रखा था, इसके साथ हमने ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करें तो ग्रामीण में हमारा मुख्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये चीजें है नहीं, तो ग्रामीण के लिए हमने क्या किया कि चंबा की आज की समय में देखा जाए तो चंबा में कुल्थ की मिलती है, चंबा में अखरोट काफी पाया जाता है, पारंपरिक जो फसलें हैं, हाँ, उसको हम कैसे बढ़ाए और उसी को ही हम सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। चाहे चंबा के राजमा है, पट्टी है, यहाँ पे ऊन जो भेड़ की ऊन है यहाँ पे, ऐसे ही तीसा में भी अपना बहुत अच्छा है, पांगी की ठांगी में बहुत, ऐसे ही हमारे बहुत चंबा जिले के अलग अलग उत्पाद को आप मार्केट मुहैया करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। पर इसके साथ हमें ये लगा कि ये चीजें मार्केट में पहले से भी थी और आगे भी रहेंगी, पर इसके साथ हमें एक मार्केट ऐसी जनरेट करनी पड़ेगी जो वक्त की मांग भी हो। क्योंकि दो चीजें, एक ये रहता है कि हमें अपनी परंपरा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परंपरा नहीं है तो हम नहीं है, संस्कृति नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व रहता नहीं है उस चीज के साथ।
पर संस्कृति के साथ हमें वक्त के साथ अपने बदलाव भी करने पड़ते हैं, जो वक्त की मांग होती है उसको भी हमें देखना पड़ता है। तो हमें लगा कि इस समय वक्त की जो मांग है, कहते हैं कि जब कोई हमारे लिए प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी साथ में लेके आती हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी, यही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सहमत छी आपकी बात से। तो अगर हम इसमें देखें तो कोरोना महामारी ने बहुत सारे जो है लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, बहुत सारी जिंदगियां भी तबाह हुई और अर्थव्यवस्था से लेके, पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने रोजगार भी दिया, ये भी एक सच्चाई है। तो इसी तहत हमें लगा कि हो सकता है कि हमारा थोड़ा समय लेट रहा, क्योंकि अगर इससे पहले हमें पता होता तो आज हमारा शायद एक मार्केट पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हब हम चंबा को बना के देते। पर आज भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो हमने कहा कि एक प्रयास करते हैं चंबा में। तो हमने एक मास्क बनाए थे, यहाँ पे शुरुआत की कि कुछ मास्क हम बनाते हैं। क्यों चंबा की चीज़, क्यों दिल्ली से चंबा में सामान आए, क्यों लुधियाना से चंबा में सामान आए, क्यों हम चंबा का सामान जो है वो दिल्ली ना भेजें या चंबा का सामान जो है वो लुधियाना ना भेजें। प्रयास तो किया जा सकता था, और हमने इसी प्रयास के तहत जो ये मास्क थे वो बनाए जी, और इसको हमने SHGs को दिया बनाने के लिए, क्योंकि हमने SHGs बनाए थे। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है, जैसे कि ये आई लव ढलोजी का हम मास्क बना है, ये सारा जो है ये चंबा के लोगों द्वारा बना हुआ मास्क है, और पैकिंग से लेके सब कुछ जितना भी है ये चंबा के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो कार्य है वो ग्रामीण स्तर के लोगों को दिया जाए, और विशेषकर महिलाओं को दिया जाए, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो घर में बैठ के इस कार्य को अच्छे से कर सकती हैं। और महिलाएं, एक ये भी माना जाता है कि महिलाएं जो होती है वो पैसों का सही उपयोग करना जानती है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि ये जो इस मास्क पे जो लिखा है आई लव चंबा और आई लव डलहौजी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के तहत भी चंबा को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और इसी के तहत हमने अभी तक काफ़ी क्षेत्रों में, काफ़ी राज्यों में ये मास्क भेजे हैं, और हम कहना चाहेंगे आप विभागों के द्वारा भी इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उनका भी बहुत सहयोग है इसके साथ। हमारे मतलब स्थानीय प्रशासन का आपको पूरा सहयोग मिलता है। मैं सही मायने में कहूँ तो अगर संस्था की बात की जाए तो संस्था मात्र एक ब्रिज का कार्य करती है। कोई भी संस्था हो, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो मात्र ब्रिज का कार्य करती है। पर जो उसको सही मायने में कार्य जो होता है वो प्रशासन के द्वारा, वह जमीनी जनता के द्वारा ही होता है। अच्छा, मैं ये जो आपने बताया, बड़ा बारीकी से बताई चीजें कि भी संस्था ऐसे ऐसे कर रही है और यूएसए में क्या कुछ करने वाली है। मैं ये बात देखता हूँ कि जब भी किसी को जरूरत होती है हॉस्पिटल में कि खून की जरूरत है, तुरंत प्रेरणादान इंस्पिरेशन संस्था को संपर्क किया जाता है। अब तक कितने लोगों को आप मदद कर चुके हैं? देखिए, फिर मैं आपको इसी बात से कहूँगा कि हम कोई भी चीज़ का ज़्यादातर आंकड़े अपने पास रखते नहीं है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ये रहता है। और खून की ही अगर बात की जाए तो हम व्यक्तियों को जो देता है उनको ज़रूर जानते हैं, पर आज दिन तक हमने कभी किसी व्यक्ति विशेष से ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ से है, कौन है, उसका क्या बीमारी है। हम कोशिश यही करते हैं कि वो जहाँ से भी हो, जो भी हो, जिस भी वर्ग से हो, जिस भी समाज से हो, उसको समय पे वक्त रक्त मिले। और हमारी एक प्रयास ये भी रहता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है और ये चीज़ें पूरे इंडिया में लागू होती है, और शायद हम इसको बदलना भी चाहते हैं। और सही है गलत है ये तो चलो आने वाला समय ही बताएगा, पर अमूमन क्या देखा जाता है कि जब व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है तो कोशिश करते हैं कि जो उसके साथ का व्यक्ति होता है उससे रक्त लिया जाता है, मतलब वो भी रक्तदान करे। जो ब्लड बैंक की डिमांड रहती है कि जो अगर जिसको ब्लड की जरूरत है वो अपने बदले किसी और का है। पर कई बार अमूमन क्या देखा जाता है इसमें कि जो व्यक्ति ब्लड जिसको चाहिए होता है उसके साथ वाला जो व्यक्ति है वो देता नहीं, वो दे भी नहीं पाता और वो सक्षम भी नहीं होता उस चीज में। तो हमारा मेंटली प्रिपेयर, हाँ, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उस समय हम उसका ब्लड ना लेके हम उनका कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं और उसको उस समय ब्लड मुहैया करवा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार उसने अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर को कहीं लेके जाना हो, कहीं चेक करवाना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका कांटेक्ट नंबर लेके जब जरूरत पड़े तब उनका नंबर लिया जाए। इससे क्या एक भावना बनती है, जब हम किसी से जबरदस्ती ब्लड लेते हैं तो उसके माइंड में आता है कि यार मुझे जब जरूरत थी तो मेरे लिए कोई भी आगे नहीं आया। और अगर हम उसको वक्त में रहते चीज देते तो उसको ये लगता है कि मेरी जब जरूरत थी तब ये लोग मेरे काम आए, तो कभी जरूरत होगी तो मैं भी किसी के काम आऊंगा। तो एक्चुअली में हमारा मोटिव ये नहीं रहता। देखो, मैं फिर यही बात करूंगा, प्रेरणा आज है, कल होगी कि नहीं होगी, और हम तो यही चाहेंगे कि जिंदगी में बहुत आगे जाए, क्योंकि इसको बनाने वाले भी लोग होते हैं और खत्म करने वाले भी लोग ही होते हैं। अब जितने अच्छे आज जो अगर हम यहाँ पहुंचे तो इसके लिए सिर्फ एक दीपक तो है नहीं इस चीज़ के पीछे, इसके लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैमरा भी नहीं मिला होगा और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शायद उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम आपके कैमरे के आगे बैठे हैं। तो इसका एक
एक्चुअली में कैमरे के आगे बैठना और फेस करना जो वो बहुत आसान हो सकता है, पर फील्ड में काम करना वो शायद सबसे मुश्किल कार्य होता है, जो कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन के जो टीम के वर्कर है वो जमीनी स्तर में काम करते हैं। आपके नाम का मतलब क्या है? दीपक की अगर बात की जाए कि प्रेरणा की बात की जाए, दीपक का मतलब शायद मेरे माँ बाप ने, मैं थैंकफुल हूँ मुझे। अगर मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा इसमें भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें ना सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो पेरेंट्स पर, परिवार का ही रहता है। भूमिका के बिना, परिवार की भूमिका के बिना शायद हम जिंदगी में कोई कार्य नहीं कर सकते। आज के समय में जहाँ पे लोगों के पास अपने लिए 5 मिनट नहीं है, तो वहाँ पे मेरे परिवार ने मुझे लोगों समाज सेवा के लिए कभी मना नहीं किया। कभी भी कोई कार्य हो, चाहे दिन हो या रात हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, और मेरा अच्छा खासा परिवार है, और बहुत से मेरे रिश्तेदार हैं जो दिन रात मेरी फिक्र करते हैं। पर उन्होंने कभी इसको मुझे बेड़ियों में नहीं बांधा कि तुमने ये कार्य नहीं करना चाहिए। दीपक का मतलब लव होता है और आप समाज को लव दिखा रहे हैं। बिल्कुल, पर मैं इसके साथ ये है कि अगर उन्होंने मुझे इतना दिया और नाम जो मेरा इतना अच्छा डाला, तो उसके लिए मैं पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि दीपक, सच्ची बात ये भी हो सकती है, क्योंकि परेशानियां हर इंसान को होती है। हो सकता है कि मुझे भी कई बार परेशानियां होती होगी। तो एक वही बात है कि अंधेरे में, वो बेशक खुद अंधेरे में रहता है, पर उसका मोटिव ये रहता है कि समाज को वो रोशनी दे। तो मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे परिवार ने हमारा नाम चूज़ किया है, आने वाले समय में हमारे हाथों प्रयास, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास होते हैं, तो हम प्रयास यही करेंगे कि हमारे हाथों से जितना से अच्छा, सिर्फ ना कि जिला चंबा के लिए, ना कि हिमाचल के लिए, बल्कि पहले देश होता है हमारे लिए। तो हम चाहेंगे कि भारतवर्ष में जो भी हम लोगों से हो सके, एज ए दीपक, एज ए टीम प्रेरणा, और हम सब से जो भी हो सके, हम भारत के लिए काम आ सके। आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं दीपक जी, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि आप हर बार लोगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत, और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में भी हम इसको कंटिन्यू रखें। क्योंकि कोई भी बात होती है हम बहुत खुल के कहते हैं उस चीज़ को। क्योंकि एक समय होता था कि कहा जाता था कि भाई सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पर हम उस चीज़ से थोड़ा सा हट के रखते हैं। क्योंकि हम कहते हैं प्रत्यक्ष काम भी करो, पर अपने साथ प्रमाण भी साथ लेके चलो। क्योंकि अमूमन क्या होता है, कई लोग सिर्फ फोटो ही करते हैं और कई लोग काम ही करते हैं। तो हम कहते हैं कि फोटो भी उतनी ज़रूरी है जितना कि काम है, और काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फोटो है। कल अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई तुमने ये कार्य नहीं किया, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो रोकने वालों की भी कमी नहीं होती है किसी भी चीज़ में। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पास, क्योंकि कोई भी काम होता है तो वो रिकॉर्ड्स पे चलता है, मुख जुबानी कुछ भी नहीं चलता। अगर हमारे पास कोई कार्य है तो कागजी कार्रवाई सबसे पहले उसकी मान्य होती है। मतलब आप जो फोटो खिंचवा के डालते हैं सोशल मीडिया पर, वो आप प्रमाण देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि एक प्रमाण भी होता है और एक लोगों को मोटिवेशन भी आती है। क्योंकि अगर एक सिंपल सी बात है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी भाई, तुम कर रहे हो तो दिखावा करते हो। एक सिंपल सी बताओ, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष का एक एग्जाम्पल देते हैं कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया था। दीपक समाज को समर्पित है, ठीक है, समाज सोसाइटी को समर्पित है दीपक भाटिया, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो फोटो हैं वो सिर्फ भाजपा समर्पित लोगों के साथ ही, प्रशासनिक अधिकारी तो हैं, ठीक है, लेकिन नेता ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के, उनके साथ ही आपके फोटो दिखते हैं। देखिए, मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सहमत है। देखो, एक मैं बहुत से इसमें स्पष्ट इसलिए क्योंकि आप व्यक्तिगत नहीं रहा कुछ, आप समाज को समर्पित है। तो इसलिए आपने मेरे को बहुत एक सिंपल सी बात बताई, और उसमें मुझे कहने में भी कोई एतराज नहीं है। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो एक विचारधारा लेके चलता है। उसकी एक विचारधारा थी, है और रहेगी। पर जब हम संस्था के तौर पे कोई कार्य करते हैं तो हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी रह नहीं जाती है। हो सकता है कि मैं जब वोट डालने जाऊं तो मुझे एक पार्टी या एक मेरा एक सोच हो सकती है, मैं किसी एक विचारधारा के साथ जा सकता हूं। पर जब क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमारा जो काम है वो निष्पक्ष होना चाहिए। मैं मानता हूँ एक चीज़ कि अगर जब तक संस्था का अध्यक्ष हूँ, क्योंकि ज़िंदगी हमारा एक तय समय होता है कि 5 सालों के बाद हमारा एक टाइम पीरियड है, उसके बाद कोई नया आएगा। हो सकता है कि मुझे चूज़ किया जाए, या हो सकता है कोई नया भी आए। पर जब तक मैं हूँ वहाँ पे मैं इन चीज़ों को ना लाऊं। जब अपने में मैंने 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम रखी, और मैं उस चीज़ को हमेशा बना के रखूँगा। और वो चीज़ें आपने भी नोटिस की होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं पहले ये चीज़ कह देता हूँ, जब आपने पूछा ये, तो मैं एक भाजपा परिवार से संबंधित रखता हूँ, और मेरी एक सोच हो सकती है कि वहाँ पे हो भी उसके प्रति एक। पर जब हम कार्य के लिए उतरते हैं तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो किस दल का है, किस धर्म का है, या उसका वो किस वर्ग का है। क्योंकि क्योंकि जो ओहदा होता है वो सबका होता है। क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमारे संस्था का जो उपाध्यक्ष है
जो हमारे साथ सबसे ज्यादा कार्य करता है या हमारी टीम के अंदर है, वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष है। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में ओहदेदार हैं। तो हमारा यही एक सबसे बड़ा एक वो है कि जब हम एज ए टीम काम करते हैं तो हम तीनों ही एक चेयर में बैठ के काम करते हैं, ना पर दीपक की विचारधारा भी है। नहीं, विचारधारा देखिए, हर व्यक्ति की विचारधारा होती है। जैसे कि आप इस समय बात हमसे कर रहे हैं, आप एक एज अ जर्नलिस्ट हमसे पूछ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी भी कोई ना कोई विचारधारा जिस बंदे का विचारधारा ही नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है। मैं ये भी मानूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी विचारधारा नहीं होती। पर हमारी विचारधारा जो है वो हमारे कार्य में कभी ना आए, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि हम जब हम रहते हैं, हम एक समाज में बेशक रहते हैं, पर हमारा एक व्यक्तिगत भी एक रहता है, क्योंकि हम वोट डालते हैं। तो वोट डालते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपने 5 साल का जिक्र किया है, 5 साल बाद आप बोले कि हो सकता है 5 साल बाद एज है, 5 साल बाद क्या सोचा है? देखिए, मैं एक सिंपल 5 में 3 साल तो लगभग इसके हो ही चुके हैं कंप्लीट। और मैंने 3 सालों में जो सबसे विशेष इसमें ध्यान दिया और जिसकी वजह से प्रेरणा द इंस्पिरेशन को सबसे ज्यादा लोगों ने चाहा, उसमें 3 चीजें प्रमुख थी। सबसे पहली जो चीज थी हमने वो की थी कि जब हम काम करेंगे तो हम किसी का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को पार्शलिटी नहीं करेंगे। तो आज जब हम बात करते हैं, जब सबसे पहले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा, तो मुझे अपनी पुरानी टीम भी उतनी ज़रूरी है जितनी मुझे नई टीम ज़रूरी है, और मुझे नई टीम भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि पुरानी टीम ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत से लोग इसमें ऐसे भी रहे होंगे जिनके साथ मुझे पसंद ना करते हो, या हो सकता है कि मैं उनको पसंद ना करता हूँ। पर जब हम कार्य करें और एज अध्यक्ष कार्य करें तो मेरे लिए वो ये मैटर नहीं करना चाहिए कि वो मेरे फेवर में काम करता है कि नहीं करता। एज ए न्यूट्रल वो मेरे लिए हमेशा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड भी करना चाहूँगा, एक सबसे बड़ी चीज होती है इंडिपेंडेंसी साथ में, कि जब हम काम करते हैं तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो आपने पिछला प्रश्न मुझसे पूछा, हो सकता है किसी एक पार्टी से, हो सकता है मैं किसी एक व्यक्ति का समर्थन करता भी हूँ, पर जब हम काम करें तो हमारे को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम काम करें तो किसी से दब के कार्य ना करें, क्योंकि यही कार्य को आगे बढ़ाती है और यही कार्य को छुपा देती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी का फेवर, बहुत से लोग हैं जो हमें हर तरह का समर्थन करते हैं, पर समर्थन करने का मतलब ये नहीं कि कल वो हमें बोलेंगे कि भाई तुम ये कार्य करो, और क्योंकि हम तुम्हारा समर्थन करते थे, हम तुम्हें हेल्प देते थे, कोई फाइनेंशियली हेल्प भी हमारी करता है, कोई श्रमदान भी करता है, पर वो हमें चाहेगा कि गलत रास्ते में करो क्योंकि मैं तुम्हें ये करता था। तो इंसान को एक डिसीजन लेके के लिए एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई हमने जो काम करना है वो करना है। अगर वो सही है तो हम करेंगे, अगर वो गलत है तो वो ना करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसको कितनी भारी कीमत भी क्यों या चुकानी पड़े। अच्छा, एक लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि संस्था बहुत से कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बिना पैसों के ये चीजें नहीं हो सकती, ये भी मानते हैं। तो ये बजट कहाँ से आता है सर? सबसे देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना लोगों के माइंड में कई तरह के सवाल हैं कि उनको लगता है कि ये कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो संस्था के जो अध्यक्ष हैं चला रहे हैं, इसका मतलब उनके पास है तो है ना कुछ। मैं एक देखिए, बहुत सबसे पहली मैं जो आपने मुझसे प्रश्न पूछे, मैंने बहुत से प्रश्न का जवाब पहले भी दिया, पर मुझे आपको और भी ये बताने में अच्छा लगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी संस्था को शुरू भी यही चीज़ें करती है और ख़त्म भी यही चीज़ें करती है। तो आज दिन तक मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा अपने टीम संस्था के सभी वॉलंटियर्स को, कि 3 सालों में लगभग एक भी वॉलंटियर को हमने 1 रुपये भी नहीं पे किया, जो कि सबसे बड़ी एक बात है। और उनसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तो उनके पेरेंट्स को करना चाहूँगा, कि जब तक अगर परिवार ही अलाउ ना करे बच्चों को, तब तक वो बच्चे कहीं पे जा नहीं सकते। जहाँ आज के समय में आपने एक मिनट भी निकालना हो या 5 मिनट का काम किसी से कराना हो तो हज़ारों रुपए देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। वहाँ पे हमने वर्षों वर्ष फ्री अपने जो हमारे वॉलंटियर हैं उनको हम, बल्कि मैं अपनी एक बात हूँ, अभी यहाँ पे मैं बहुत अच्छा हंस के रहता हूँ और खुश के रहता हूँ, पर बहुत से मेरे टीममेट्स मेरे को जानते हैं, जिस टाइम मैं उन पे काम पे आता हूँ तो मैं बहुत गुस्से से भी उनसे काम करवाता हूँ, और इतने ऑर्डर दे के बाद काम करवाता हूँ जैसे कोई पैसा दे के भी नहीं करवा सकता। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी वो कार्य करते हैं। तो शायद मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि हमारी प्रेरणा द इंस्पिरेशन में इतने बेहतरीन स्वयंसेवक, क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर हम एज अ टीम की बात करें ना, स्वयंसेवक एनजीओज की बात करें, तो उसको आगे बढ़ाना और पीछे लाने में और जो सबसे अहम भूमिका रहती है वो उसकी टीम की रहती है। और सबसे ज़्यादा अगर आप खर्चे की बात कर रहे थे, मैं उसी के बीच में आने लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का खर्चा गिना जाता है तो वो होता है हम किसी लेबर में खर्च करते हैं या किसी ऐसी जगह खर्च करते हैं जब हमने किसी का किराया देना होता है कुछ। तो एज ए लेबर हम पूरी टीम मिलके काम करती है, तो हमारा सबसे पहला खर्चा तो कोई भी जब हम काम करते हैं श्रम वाला, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये रहती है कि हम इसमें लोगों के सपोर्ट से, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एनजीओ की जो टीमें काम कर रही है वही लोग, हमारा पहले दिन से लेके आज दिन तक जितना भी कार्य है इसमें लोग बढ़ चढ़ के, हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है, शायद
हम जब भी जरूरत पड़ती है और हम किसी को बोलते हैं, शायद वो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, चाहे वो श्रमदान की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, या कोई भी चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़ी है, लोगों ने हमें दिल खोल के दिया। शायद यही एक ज़रूरत है कि आज दिन तक हमें प्रशासन के आगे किसी चीज़ पर मुझे लगता है कि आपको बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। देख नहीं, ये सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा है, ये एक काम को मिल रहा है, क्योंकि एक सच्ची बात है, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था को बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। प्रेरणा द इंस्पिरेशन की संस्था के काम पे मिल रहा है, और वो भी काम व्यक्ति विशेष के नहीं, क्योंकि जो कार्य होता है, देखो कोई भी लोग देने के लिए हमेशा हर इंसान को तैयार रहते हैं, ना कि मैं प्रेरणा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ जब हम बात संस्थाओं की करते हैं, तो आज भी मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल में भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। आप सबका प्यार है, जो प्रेरणा को भी आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो एक ये भी सच्चाई है कि लोगों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बोलते हैं ना, लेने वाले को लेना आना चाहिए, और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी। जब संस्था की सबसे बड़ी चीज अगर हम कह सकते हैं ना, तो उसकी होती है ट्रांसपेरेंसी। हम जब कोई भी कार्य करें तो हमारे पे प्रश्न चिन्ह लगने से पहले उसके उत्तर हमारे पास, और कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला ना हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या 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 करते हैं? देखो, सबसे पहली कोई चीज हमारी ये रहती है कि हम कोशिश वही करते हैं कि जो सरकारी काम, सरकारी बजट तो हम कोशिश करते हैं लेते ही नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी का ये रहता है कि जैसे अभी किसी का घर जलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाता है, और उनको हम क्या करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं देते, पर अकाउंट साथ साथ हम अकाउंट्स की डिटेल भी साथ में देते हैं कि कितना पैसा उसका आया है, एक एक रुपये हम उसी अकाउंट्स में, और वो भी जो भी हम करते हैं वो बैंक से बैंक ट्रांसफर करते हैं। और पर इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कहना चाहेंगे कि लोग सिर्फ हमें कैश में नहीं, क्योंकि हम कोशिश कम करते हैं कि नकदी हम कम लें, क्योंकि एक पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़रूरत की मांग भी बोल सकते हैं, पर एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पैसे के बिना भी लोग डायरेक्टली दे तो हम उससे काम कर सकते हैं। जैसे कि अब राशन, कोरोना के समय की बात की जाए, तो शायद टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन को सबसे ज़्यादा अगर नेम और फेम मिला तो उसी समय में मिला। तो उसमें हम कह सकते हैं कि पैसा लोगों ने बहुत कम दिया हो सकता है, पर जिस तरह से राशन दिया आप सबके सामने ही था, तो हमें तो रखने की जगह तक नहीं थी। तो वो भी अगर राशन आता है, वो भी पैसों से ही आता है, वो भी मुफ्त आता नहीं है। तो अगर लोगों ने वो दिया, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि चाहे लोग पैसा दे, चाहे वो सामग्री दे, हमें उस ठीक ठिकाने तक पहुंचाए। पर मैं कहता हूँ, आपको दीपक भाटिया जी प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के अध्यक्ष हैं, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग, समाज है ना, तरह तरह की सोच है। उनको ये लगता है कि यार ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन आप उस पैसे का, जैसे आपने जिक्र किया, लोग देते हैं और आप लोगों को ही देते हैं, जहाँ से आ रहा है वहीं उसी समाज में जा रहा है, और ऐसे लोगों को आप जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं, उनको वाकई ही जरूरत है, मानते हैं इस बात को। और ऐसे कितने परिवार है जिसको आपने मदद करी होगी, ऐसे आंकड़ा? देखिए, मैं सही बात, मैंने आपको, चाहे रक्त की बात हो, हम आंकड़ा नहीं रखते। हाँ, क्योंकि आंकड़ा ऐसी बात है ना कि देखो, हम कागजों में आंकड़ा जरूर होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन शायद आज ऐसी बात नहीं कि देखो, जब हम काम करते हैं ना, तो हर तरह के लोग हर जगह मिलते हैं। और मैं एक लोगों से भी आग्रह करूंगा कि विरोध व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन संस्था के कार्य से नहीं, कार्यों से विरोध नहीं होना चाहिए। हमारी गलतियां, और मैंने पहले भी कहा कि बहुत से कार्य हैं जो हमसे गलती हुए होंगे या हो रहे होंगे, पर रोकने का प्रयास ना करके उसको ठीक करने का प्रयास के सुझाव दे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि कार्य, देखो, हम सीखने, अभी आज हमारी उम्र सीखने की है, क्योंकि मात्र 3 वर्ष जो, मतलब आपका ध्येय गलत नहीं है, ठीक है, और गलत आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन लोग सोच है ना, सोच को नहीं, मैं फिर भी इस चीज में बोलना चाहूंगा, लोग जो होते हैं वो सही होते हैं, कई बार हम लोग ही गलत होते हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, मतलब सुधार के लिए करें। हाँ, और हम तो चाहेंगे, क्योंकि आज भी हम यही बोल रहे हैं, क्योंकि कार्य तभी आगे बढ़ते हैं, हमें उन लोगों से कई गुना ज्यादा वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी कमियों को हमें बताते हैं और उनको ठीक करने का उपाय भी साथ में बताते हैं। अच्छाई तो देखो, अच्छाई कोई हमारी व्यक्ति की हो ही नहीं सकती। आज आप ब्लड की बैंक बात करें तो मैं कितना सा ब्लड दे सकता हूँ अपने आप से, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। लगता है कि आपको लोग निराश नहीं करते जब आप अप्रोच कर रहे हैं, तो अब लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि नहीं, संस्था के माध्यम से हमको ब्लड डोनेशन करना है। सच्ची बात तो मैं बोलूं कि एक चीज ये भी है कि लोग ही है जो इस चीज को कर रहे हैं। ये प्रेरणा एक लोगों का अपना समूह है, मैं कह सकता हूं। इसको लोग आज भी, एक सच्ची बात ये, मैं इसमें मुझे कहने में 2 राय नहीं है कि अधिकतर लोग जो बात करते हैं ना प्रेरणा की, तो वो ये कहते हैं कि हम भी इस मेंबर हैं, हम भी इसके साथ जुड़े हैं। और यही सबसे बड़ा, शायद हमें लोग बोलते हैं इन्हें क्या मिलता है, शायद यही एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें मिलती है कि उनको ये जहां आज के समय में एक परिवार भी इकट्ठा रहने में बहुत असहाय है। आप देख सकते हैं, एक परिवार में बिखर चुके हैं लोग, वहां पे हम एक समाज को इकट्ठा कर रहे हैं
और वो इकट्ठे हो रहे हैं, और कोई भी जरूरत होती है, जहां पे भी जरूरत होती है, वो प्रशासन से पहले एक टीम मिलके काम करती है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, मुझे बताओ, क्योंकि संस्था 3 साल के भीतर बहुत सारा काम किया है और कहीं ना कहीं उसमें पैसा तो इन्वॉल्व रहा है, कितने रुपए खर्च कर चुकी है संस्था के माध्यम से, कितना पैसा खर्च हो चुका है? अगर हम इसमें कैश की उसमें बात किया जाए तो लगभग 3 फाइनेंशियल ईयर में 2 से 3 जो लाख रुपए नकदी के हिसाब से जो हमारा चाहे अलग अलग इवेंट्स में खर्च हुआ होगा। ठीक है, वो जो कैश की वैल्यू हमारी बहुत कम है, मतलब कि जो उसमें रहता है। पर हमारा सिर्फ मात्र ये नहीं कि इतना ही कार्य हुआ, क्योंकि जितना राशन हमने दिया उतने में तो शायद ये 5 दिन भी ना चलता। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि कम से कम लोगों ने इतने लाखों रुपए का जो सामान हमें देते हैं, और हम यही लोगों से आग्रह भी करते हैं कि हमें नकदी की जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। हम चाहते हैं कि वक्त में जो हमारी जरूरत है, जरूरत ही मिल जाए, तो लोगों की जरूरत के हिसाब से सामान मिल जाए तो वही हमारे लिए। अब जैसे रजाइयों की बात की जाए तो लोग बहुत सारी रजाइयां दे देते हैं, सर्दियों का टाइम हो। खाने की बात की जाए तो राशन दे देते हैं। तो मास्क सैनिटाइजर की बात हो तो मास्क सैनिटाइजर दे देते हैं। ब्लड की बात हो तो ब्लड दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लोगों की मानसिकता इतनी है कि हर चीज के लिए पैसा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हर चीज के लिए पैसा की जरूरत नहीं होती है। हमारे लिए एक सोच बड़ी जरूरी है कि हम करने पे आए तो वो काम कैसे नहीं होता है। आज आपकी डेट में आप समझो कि आपके घर में अगर पंखा खराब हो जाता है तो बिना पैसे के आप वो ठीक नहीं करा सकते। पर हमारी टीम के जो व्यक्ति है 3 साल से बिना पैसे लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। हम कोई भी काम उनको बता दे तो हर काम के लिए हमें बस सिर्फ जरूरत होती है तो ऐसे लोगों को ढूंढने की जो समाज के लिए समर्पित। विधायक बहुत बड़ा ओहदा होता है। विधायक चाहे तो वो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो ना पे हो सके। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से लोगों ने उनको इतना ज्यादा प्यार और समर्थन दिया, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि इतने, क्योंकि विधायक जी हमारे पिछली बार पहले कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। उसके बाद 2 बार हराने के बाद अगर चंबा के बीजेपी में उनको इतना ज्यादा वो मिला, प्यार मिला, समर्थन मिला, तो मैं ये चाहता था कि वो हमने उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी। एक सच्ची बात ये भी है, बड़ी उम्मीदें थी आपको। हाँ, बहुत। मुझे नहीं, मैं एक सच्ची एक बात ये भी कहूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जहां पे उनको उम्मीद ना हो। उनको लोगों ने, जैसे हम कह सकते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कोई व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि विचारधारा, अगर विचारधाराओं पे ही होता तो आज मोदी जी को इतने लाखों वोटों से नहीं मिला है। हम मोदी के पास नहीं जाएंगे, हम चंबा की बात करेंगे। वैसे ही मैं अगर विधायक की बात कर रहा हूँ तो अगर वहां पे उनको इतना वोट मिला ना चंबा से, तो वो सिर्फ बीजेपी का नहीं मिला, उसमें कांग्रेस के लोगों ने भी उनको वोट किया था एक टाइम में, और बीजेपी के लोगों ने तो वो इसलिए किया था क्योंकि वो विकास के कार्य देखना चाहते थे। उनको उम्मीदें थी कि चंबा में आएंगे जो इनको, मतलब चंबा सदर के विधायक विकास करेंगे इसलिए वोट दिया था। बिल्कुल, कांग्रेस ने भी दिया था, भाजपा के लोगों ने दिया था। आप विकास नहीं कर पाए, आपका बोलने का मतलब ये है उस लेवल का तो नहीं कर पाए। अच्छा, लेवल का दीपक भाटिया इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं? सब लड़ सकते। किस पार्टी से लड़ने वाले हैं? मैं सिर्फ एक, अब आपने इतना ही प्रश्न पूछा, पर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा। क्यों दीपक भाटिया, क्यों सौम्य भवेटा क्यों नहीं लड़ सकते? देखो, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मेरा बहुत सारे जर्नलिस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। मैं पत्रकारिता आज मैं पत्रकारिता हूँ, मेरा पत्रकारिता धर्म है, और मैं इलेक्शन लड़ने का मेरा ख्वाब ही नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई इलेक्शन लड़ेगा तो पत्रकारिता कौन करेगा? पर मैं एक सच्चाई, एक बात बताऊं, ये हमारा एक संविधान सबको राइट देता है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, पर हमारे पास एक राइट है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। चंबा के विकास की खातिर दीपक भाटिया इलेक्शन लड़ सकते हैं, ईमानदारी से कहिए। मैं एक विकास की बात, देखो, चंबा का विकास नहीं चाहते आप, तरक्की नहीं चाहते हैं। देखो, विकास सिर्फ उन्नति के राह पर नहीं देखना चाहते चंबा को। एक चीज मेरे को उन्नति के राह, बिल्कुल राह में देखना चाहते हैं, पर इसका रास्ता सिर्फ दीपक भाटिया नहीं। मैंने आपको क्या बोला, दीपक भाटिया भी हो सकता है उस रास्ते में, पर सिर्फ दीपक भाटिया ये रास्ता। देखो, एक मैं सिंपल बताऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये तो फ्यूचर डिपेंड करेगा, पर मैं काम करता हूँ, करता रहूंगा, ये मैं आज कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपक भाटिया। दीपक भाटिया ने बहुत अच्छे खुलासे किए हैं, संस्था के माध्यम से बहुत कुछ कार्य कर भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को देखकर आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ेगी कि दीपक हैं क्या और क्या होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।